नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। हम आपको बता दें कि एनडीए की जो जीत का जो आंकड़ा है, जो शुरुआती रुझान और परिणाम सामने आए हैं, उसमें 200 को पार कर गया है। अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। और बीजेपी के नेता खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, एनडीए के नेता खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जनता में इतनी बड़ी लहर चल रही थी, इसका अंदाजा उनको भी नहीं था। हम आपको बता दें कि एनडीए ने जो 243 सदस्यीय विधानसभा है बिहार की, उसमें 203 सीटों पर अब बढ़त हासिल कर ली है। इसमें से कई सीटें एनडीए के खाते में जा भी चुकी हैं। तो कुल मिलाकर देखें हम परिणाम और रुझान, तो 203 सीटों पर एनडीए बढ़त लिए हुए है। अपने आप में अब जो नई बिहार की विधानसभा होगी, उसकी तस्वीर पूरी तरह बदली होगी, क्योंकि विपक्ष वहां पर नाम मात्र का रह जाएगा। और जिस तरीके से आरजेडी लगातार गिर रही है, सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के नेता का दर्जा लायक सीट आरजेडी जीत पाएगी। हम आपको बता दें कि बिहार में इस समय जो स्थिति है, वो एनडीए में 92 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और बिहार के इतिहास में जिस तरह मतदान का रिकॉर्ड टूटा अब तक आजादी के बाद, तो ऐसे ही बिहार के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। 92 सीटें, 101 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, 92 सीटों पर बीजेपी जीतती दिख रही है। यानी कि जिसको टिकट दिया वो विधानसभा पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, जो निवर्तमान विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी थी, उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। 81 सीटों पर जेडीयू बढ़त बनाए हुए है। हम आपको बता दें कि जेडीयू ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 81 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। यानी कि नीतीश कुमार का जो नेतृत्व था, नीतीश कुमार की जो नीतियां थी, नीतीश के जो काम थे, उसको जनता ने पसंद किया है और हर वर्ग ने पसंद किया है। बात पहले हो रही थी कि शायद जो महिलाएं हैं उनके वोट एनडीए को मिलेंगे, लेकिन यहां तो हर वर्ग और के वोट मिले हैं। और पुराने जो समीकरण थे, जो जातीय समीकरण थे या जो एमवाई का समीकरण था लालू द्वारा स्थापित, वो सब टूट गए हैं, सारे मिथक टूट गए हैं। और बिहार में इस बार वापस आ रही है एनडीए सरकार। और ये जो एनडीए है, इसमें सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ने बहुत शानदार प्रदर्शन कर दिया ऐसा नहीं है। उनके जितने साथी थे, 5 पांडव नाम दिए गए थे, और उनमें अगर हम देखें तो हमने बीजेपी जेडीयू के बताए आपको नंबर। अगर बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर की, तो उसका भी प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। 28 सीटों पर लड़कर 21 सीटों पर जीतती दिख रही है चिराग पासवान की पार्टी। और ये भी चिराग पासवान की पार्टी का, यानी कि एलजेपी का, जो उनके पिता द्वारा स्थापित है, उसका अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। वहीं अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, तो ये लोग दोनों मिला के कुल 9 सीटों पर आ गए हैं। यानी कि एनडीए ने 203 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अपने आप में एनडीए ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया है। लेकिन यहां पर एक पेंच भी है। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार आयाराम गयाराम की राजनीति करते रहे हैं, उस इस बार का जो चुनाव परिणाम है ना, उसमें जनता ने नीतीश को साफ जनादेश दिया है कि आपको मोदी के साथ रहना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप नंबरों पर नजर डालेंगे तो बीजेपी के 92, और अगर हम बात करते हैं एलजेपी के 21, और अन्य मतलब जीतनराम मांझी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 9, तो अगर ये 92, 21 और 9 मिल जाते हैं, तो ये अपने आप भी बिहार में सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बिहार में 122 है मैजिक नंबर। तो अगर जेडीयू भागती है तो बीजेपी को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास स्पष्ट बहुमत लायक जो 5 पांडव की बात हो रही है, उसमें से अगर एक जाता है तो 4 लोग भी मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो इस बार नीतीश भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि स्थितियां वैसी नहीं है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले, महागठबंधन में वापस चले जाएं। क्योंकि वहां जाएंगे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, एनडीए में रहेंगे तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि आगे चलकर वो बीजेपी को नेतृत्व सौंपते हैं सीएम पद का, तो वो खैर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं महागठबंधन की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर जो था, अगर इस इलेक्शन में देखें तो सिर्फ एक ही गठबंधन था जिसने सीएम कैंडिडेट घोषित किया था, जिसने डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया था। अब यहां पर हुआ यह है कि जो सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं, वो खुद 10,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं राघवपुर से। अपने आप में चौंकाने वाली है। तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि मैं सबको नौकरी दूंगा, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, वो खुद बेरोजगार होने की कगार पर पहुंचते दिख रहे हैं। वहीं अगर बात करें उनके भाई तेज प्रताप यादव की, जो कि अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, वो तो 5वें नंबर पर चले गए हैं। यानी कि लालू के दोनों लाल जो हैं
वो चुनावी मैदान में मात खाते दिख रहे हैं। आरजेडी जो कि इस निवर्तमान विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो मात्र 26 सीटों पर सिमटती दिख रही है और ये 26 में 2-4 अगर सीटें और कम हो गई तो उनको विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा। उनका मतलब इस विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा भी औपचारिक रूप से नहीं मिलेगा किसी भी दल को। और ये दिखा रहा है कि महागठबंधन के जो नेता थे वो वास्तविक मुद्दों से कितने दूर थे, वो जनता के मन में क्या चल रहा है इस बात से कितने अनजान थे। वो जो असल मुद्दे हैं उसको उससे बचकर उन्होंने क्या गलतियां की इस पर उनको अब आत्ममंथन करना होगा। हम आपको बता दें कि महागठबंधन में 26 सीटों के साथ आरजेडी सबसे आगे है, 5 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे आगे दूसरे नंबर पे दिख रही है। वहीं जो वीआईपी पार्टी जिसके मुकेश सहनी घूम रहे थे पूरे प्रचार में, अपने आप को कह रहे थे मैं अब बस डिप्टी सीएम बस बनने ही वाला हूँ, 18 तारीख का शपथ ग्रहण का तारीख भी निकाल लिया गया था कि वे 23वीं शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश सहनी। लेकिन दोनों ही, मुकेश सहनी तो खैर चुनाव लड़े नहीं, लेकिन उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो अन्य हैं, जो उनके साथ और पार्टियां हैं, वो 2 पर सिमटती दिख रही हैं। तो वो दिखा रहा है कि महागठबंधन किस तरीके से धराशायी हो गया है। और महागठबंधन में कांग्रेस का जो हाल हुआ है, अब आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से सीटों की बंदरबाट को लेकर आखिरी समय तक हंगामा चला, उससे एक तो नुकसान हुआ है, दूसरा जो घोषणा पत्र में जमीनी जो सच्चाई थी उससे परे जाकर वादे किए गए। और जो पिछला इनका इतिहास है आरजेडी का, उसकी जो छवि थी वो, उसकी जो लोगों में मन में अभी भी जो उसका भय है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है आरजेडी और पूरा महागठबंधन को। और कांग्रेस को इतनी ज़्यादा सीटें देकर आरजेडी ने एक बड़ा नुकसान किया है, ये आरजेडी को अब समझ में आएगा। और अगर हम बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी के लिए सीमांचल में अब जो जगह उन्होंने पहले बनाई थी, 5 उनके विधायक तब भी चुनकर आए थे पिछली बार भी, और इस बार भी वो 5 सीटों पर जीतते दिख रहे हैं। यानी सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का दबदबा बरकरार है। इसी तरह की पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि आरजेडी की तरफ मुस्लिम मतदाता मुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ओवैसी का वहाँ पे दबदबा बरकरार है। और ओवैसी ने भी अपने आप को वहीं सीमित रखा था, उन्होंने ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं पाली थी, उनको सच्चाई पता थी और इसलिए उन्होंने जोर वहीं लगाया जहाँ से रिजल्ट आ सकता था। तो सीमांचल में ओवैसी फिर से अपनी स्थिति पाते दिख रहे हैं। देखना होगा कि अब जो उनके विधायक चुनकर आते हैं क्या वो फिर से पाला बदलते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि बिहार में चूंकि कांग्रेस की स्थिति 4 या 5 विधायकों की ही बनती दिख रही है, तो सवाल होगा कि ये 4-5 जो चुनकर आते हैं क्या कांग्रेस में बने रहेंगे या किसी और पार्टी में चले जाएंगे। फिलहाल अगर हम देखें कुल मिलाकर तो बिहार में जश्न का माहौल है। सब तरफ, चाहे जेडीयू का कार्यालय हो, चाहे एलजेपीआर का हो, बीजेपी का हो, जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो सब जगह जीत का जश्न जो है वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, पार्टी के मुख्यालयों पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर चलते चलते आपको बता दें कि इस समय जो दोपहर की स्थिति है उसमें एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार, बिहार में एक बार फिर डबल इंजन सरकार, बिहार में एक बार फिर जो एनडीए की जो नीतीश और मोदी की जोड़ी है उसने किया है कमाल। और कमाल तो हुआ ही है, कमल भी बहुत अच्छे से खिला है और इतने अच्छे से खिला है कि नीतीश के लिए इस बार दूसरे पाले में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलते चलते एक बार, अब जैसे हमने आपको कहा कि एक बार फिर बता दें कि इस समय आंकड़ा क्या है बिहार में। तो बिहार में एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। 243 सदस्य विधानसभा में अपने आप में प्रचंड जीत है, ऐतिहासिक जीत है। देखना होगा कि नीतीश कुमार अब थोड़ी देर में, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो सामने आएंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे चुनाव परिणामों को लेकर, तो वो क्या कहते हैं। फिलहाल जश्न का माहौल है हर जगह और महागठबंधन की तरफ से, जैसा कि पहले से माना जा रहा था कि वो एसआईआर को दोषी ठहराएंगे, चुनाव आयोग को दोषी ठहराएंगे, वो वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, तो उन्होंने उनके खेमे से इस तरीके के बयान आने लगे हैं, जैसा कि स्वाभाविक भी था। लेकिन बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, बड़ा जनादेश दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।